So, hello everyone, welcome to Study Point. Today we are going to start exercise 2.2. Exercise 2.1 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी. तो अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2. तो देखिए, इन तीनों x की वैल्यूज पर हमको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू, देखिए इस पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं px, और ये पॉलिनोमियल px हमारा हो जाएगा 5x x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में है x 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी. तो p0 इज इक्वल टू, अब देखिए जब भी हमको वैल्यूज पुट करनी हो तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं 5. अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ पर आप ब्रैकेट बना दीजिए. तो इस टाइप से हमने ब्रैकेट्स बना दिए. अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है तो देखो, यहाँ पर x की जगह 0 0 ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी 0 ही आ जाएगा. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो 5 का 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है. 0 का फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास में सिर्फ 3. तो p0 की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाएगी, 3. ओके, अब सेकेंड में देखिए हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 ये वैल्यू पुट करनी है. तो हमारे पास में आएगा p-1, p-1 5 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3. ब्रैकेट में वैल्यू क्या रखेंगे हम, -1, यहाँ भी आएगी -1. अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू -1 हो जाएगा -5. -1 का स्क्वायर +1 होता है, और +1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -4 ही आ जाएगा, और लास्ट में है +3. अब देखिए ये तो हमारे पास में दोनों ही सिमिलर साइन के हैं, सेम साइन के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, -9 और प्लस में 3. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा हमको. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, हमें मिलता है -6. ये हमारा हो जाएगा आंसर. ओके, तो p-1 की वैल्यू आ जाएगी. इसके बाद में लास्ट हमको सॉल्व करना है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर, ये हमारा थर्ड था. तो अब देखो हमको क्या मिलना है, अब यहाँ पर हमको मिलना है p2. p2 की वैल्यू क्या होती है तो चेक करते हैं अगेन. जिस टाइप से मैंने आपको बता रखा है कि ब्रैकेट अब बना दो, x की वैल्यू रखनी है, तो अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं. यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. 5 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10. 2 का स्क्वायर पहले होगा तो 4, 4 का फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 16, और प्लस में आ जाएगा 3. अब देखिए 10 में से या तो आप 16 को माइनस कर दो, या फिर 10 और 3 को आप ऐड कर लो. जैसे भी चाहो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. मैंने ऐड कर लिया है 10 और 3 को, दोनों पॉजिटिव साइन थे, तो ये 13 माइनस 16 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3. तो इस टाइप से भी, किसी भी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना है नॉर्मली. ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल गिवन है py जो कि y वेरिएबल में है. पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब यहाँ पर हमको p0 p1 और p2 तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, तो फर्स्ट में आप p0 फाइंड करते हैं. तो मेथड वही है आपका, ब्रैकेट बना लो, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस. ओके, अब ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है, तो सिंपली आपको यहाँ पर 0 रखना है, ये 0 ये 0 ये 0.
तो P0 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ +1, तो P0 की वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ P1 यहाँ पर आपके पास में है 1² -1 + 1, यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने। अब देखो -1 + 1 या तो आप माइनस कर दो या कट कर दो, कैसे भी चाहो तो आप, तो आपके पास बचेगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, फिर लास्ट में आप देखते हैं P2, 2² -2 + 1, 2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 4 -2 + 1, 4 -2 कितना होता है 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका इस टाइप से आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास पॉलिनोमियल है pt, t वेरिएबल में 2 + t + 2t² - t³। तो सबसे पहले हम निकालते हैं p0, तो 2 प्लस ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्यूब, ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर देते हैं, अलग पेन से करते, अलग कलर से कर देते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, जहाँ जहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी वहाँ पर अलग कलर से शो कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो सारे ही 0 हो जाएंगे, तो मतलब आपका आंसर तो यही आना है। तो चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे कोई मतलब है नहीं, P0 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, अब हमको निकालना है P1, P1, तो पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, 0 प्लस 2t², तो यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस t³, तो यहाँ माइनस का ब्रैकेट क्यूब। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या रखनी है आपको, 1 रखनी है, तो ये 1 रख देते हैं, क्योंकि P1 फाइंड करना है, तो t की जगह 1 आ जाएगा। तो अब P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 इज इक्वल टू 2 + 1 प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, अगेन यहाँ पर 1 का क्यूब भी 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं, ये इससे कट हो गया, या तो कट मान लो या 0 मान लो, तो P1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 4, 2 + 2 4। अब लास्ट है हमारे पास P2 फाइंड करना है हमें, तो P ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्यूब, वैल्यू हमको पुट करनी है यहाँ पर 2, तो ये 2 हम सारे ब्रैकेट्स में रख देते हैं। अब P2 2 प्लस 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना है पहले, तो 4 होगा, और 4 का फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, तो वो भी आपका 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप मान लो 8 में से 8 माइनस और 0 हो जाएगा, तो P2 की वैल्यू भी आपके पास में 4 ही आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप से ये आपका जो है पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला, P0 निकालना है, तो 0⁻3 0 ही हो जाएगा, P0 कितना आ जाएगा 0। P1 निकालना है, 1⁻3 1 हो जाएगा, ओके, और P2 निकालना है, तो 2⁻3 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 8, ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, x - 1 x + 1, सबसे पहले P0 फाइंड करना है, तो ब्रैकेट, अब देखो 0 - 1 और यहाँ 0 + 1, 0 - 1 आपके पास आएगा -1, 0 + 1 आएगा +1, +1 -1 मल्टीप्लाई होंगे, तो आपका आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, -1, तो P0 की वैल्यू आ गई -1। P1 की वैल्यू निकालते हैं,
P1 इज इक्वल टू 1 - 1, क्योंकि x की जगह 1 रखना है, और फिर x प्लस 1 है तो 1 + 1। देखिए 1 - 1 0 होता है, इनटू में 1 + 1 2 होता है। अब 0 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही मिलेगा आपको, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P2 आपके पास में हो जाएगा 2 - 1 एंड ब्रैकेट में 2 + 1। 2 - 1 1 होगा, इनटू में 2 + 1 3 होगा, और 3 1 जा आपका कितना होता है 3। तो इस तरीके से P0, P1 और P2 की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में। अब वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। पहले तो हमको ये पता करना है कि क्या ये जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है x की, ये इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो है या नहीं, ये हमको पता करना है। अब सिंपली एक बात हम याद रखेंगे कि अगर किसी भी x की वैल्यू पर कोई पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि वो x की जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1/3, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जो हमको गिवन है। ओके, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में आ जाएगा -1/3, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस में आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास -1, यहाँ पर है +1, +1 और -1 कितना हो जाएगा 0। अब जब ये 0 हो गया है, p -1/3 की वैल्यू 0 हो गई है, तो हम यहाँ पर अब बोल सकते हैं सो x इज इक्वल टू -1/3 is a zero of px। ओके, px के लिए ये जो वैल्यू है वो एक ज़ीरो है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 4/5 ये गिवन है वैल्यू x की, इसे ये चेक करना है कि ये ज़ीरो है या नहीं। तो पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन दी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 4/5, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपको पाई ही पुट करना है, पाई ही रखना है जैसा वो है। तो अब यहाँ 4 माइनस पाई तो कोई ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो p 4/5 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हुई है। इट मीन्स हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ px। ओके, बस सिंपली यही आपको चेक करना है इसमें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। x² - 1, अब यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो +1 है, एक -1 है, तो दोनों के लिए हमको चेक करना है। तो पहले हम चेक करते हैं +1 के लिए, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं P1 इज इक्वल टू 1² - 1। 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है 1, माइनस में 1, 1 - 1 क्या होगा 0। ओके, सेकेंड हम चेक कर रहे हैं p -1, -1 का स्क्वायर -1। देखिए -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस में आपके क्या है 1, तो ये भी क्या हो गया 0। तो हम दोनों के लिए साथ में ही लिख देते हैं सो x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर zeros ऑफ px। ओके, तो यहाँ दोनों ही वैल्यू जो हमको दी थी वो दोनों ही सेटिस्फाई करती है, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। यहाँ पर -1 और 2 चेक करना है, तो सबसे पहले तो -1 निकालते हैं, p-1 इज इक्वल टू -1 + 1, यहाँ पर -1 रखते हैं तो -1 - 2। सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या हो गया 0,
मल्टीप्लाई में आ गया -3 और ये क्या होता है, 0 ही हो जाता है। 2 के लिए चेक करते हैं P2, तो P2 यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 तो 2 - 1। तो अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर मिलता है 2 + 1 3, इंटू में 2 - 2 0, ये हो जाता है आपका 0। तो P2 की वैल्यू भी 0 आ रही है, P-1 की वैल्यू भी 0 आ रही है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं सो x is equal to -1 and 2 are zeros of Px। ओके, तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। x² में x की वैल्यू 0, डायरेक्ट पता चल रहा है, जैसे ही हम यहाँ 0 निकालेंगे, 0 वैल्यू रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब P0 हमको 0 मिल रहा है, इट मीन्स कि ये भी 0 है। तो x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ Px। यहाँ पर चेक करते हैं 6th क्वेश्चन में, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, मुझे वैल्यू रखनी है -m/l। तो P -m/l, यहाँ पर l इंटू -m/l प्लस m। देखिए यहाँ पर x था तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -m + m, और -m + m ये भी हो जाता है 0, तो ये भी आपका एक 0 है। x इज इक्वल टू, सो x इक्वल्स टू -m/l इज अ 0 ऑफ Px। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर -1/√3 और 2/√3 दोनों को चेक करना है। P -1/√3 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट में हमको रखना है -1/√3 -1। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, तो देखिए -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -1 एज इट इज़, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो अब मेरे पास में आ गया ये 0। तो ये तो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। और 2/3 को चेक कर लेते हैं हम, P 2/√3 इक्वल्स टू, तो 3 ब्रैकेट में 2/√3 होल स्क्वायर -1। जब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 3 × 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, 4 में से 1 माइनस होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। तो देखिए ये तो आपका 0 होता है, क्योंकि इस पर मुझे यहाँ पर P -1/√3 की वैल्यू 0 मिल रही, बट यहाँ पर मुझे वैल्यू 0 नहीं मिल रही, तो ये आपका 0 होगा, ये आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है इसलिए आगे लिख देता हूँ मैं। सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ Px। नाउ x देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/2। तो देखिए P 1/2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, 2 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये 0 नहीं है, तो लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ Px। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर अब 0 फाइंड करने हैं हमको। तो देखिए जब भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जब भी 0 होता था, ठीक है,
तो जो भी वैल्यू हम एक्स की पुट करते थे उसमें हमको टोटल वैल्यू जो है सॉल्यूशन हमको ज़ीरो मिलता था, सॉल्व करने पर आंसर ज़ीरो आता था। तो अभी हम डायरेक्टली ज़ीरो पुट कर देंगे, पी एक्स को ही ज़ीरो पुट कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अब। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है पी एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, पी एक्स को ही ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं हम, स्टार्टिंग में ही ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर, एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ रख देते हैं एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। पहले कौन जाएगा यहाँ से, देखिए फाइव जाएगा राइट साइड में आर एच एस में, तो ये हो जाएगा अपना साइन चेंज करके माइनस फाइव, और यही हमारा ज़ीरो है। बस इतना सही करना है आपको, ये आपका ज़ीरो आ गया। सेकेंड में देखो, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो के इक्वल रखा, तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x माइनस फाइव को ज़ीरो के इक्वल जैसे ही रखते हैं, ये माइनस फाइव उधर जाएगा आर एच एस में तो प्लस फाइव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू फाइव आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नाउ थर्ड में देखते हैं, चेक करते हैं। देखो पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, लेट एक्स इज इक्वल टू सॉरी पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ पी एक्स की वैल्यू हमारे पास में है टू एक्स प्लस फाइव, तो ये ज़ीरो के इक्वल आया। अब देखो ज़ीरो एक्स के साथ में यहाँ पर टू जो है वो मल्टीप्लाई में, तो पहले हम फाइव को आर एच एस में भेजते हैं, जैसे ही फाइव आर एच एस में जाएगा तो अपना साइन चेंज करके माइनस फाइव हो जाएगा, बचेगा इधर टू एक्स। अब टू जाएगा अपॉन में, बिकॉज यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में है, अपना साइन चेंज करेगा तो डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा टू, तो ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ हमारे पास में है थ्री एक्स माइनस टू। अगेन लेट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखिए थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, पहले टू इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस में था तो इधर कौन बचा आपका थ्री एक्स। अब थ्री जाएगा अपॉन में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू अपॉन थ्री, तो सिंपली ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स है, पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखा, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पी एक्स की वैल्यू है थ्री एक्स, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब ये जाएगा अपॉन में, ज़ीरो अपॉन थ्री, और ज़ीरो अपॉन थ्री ज़ीरो ही होता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सेम सिमिलर जैसा ये यहाँ पर ज़ीरो आया था इसमें भी ज़ीरो ही आएगा, यहाँ थ्री की जगह ए आ गया और कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। लेट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ ज़ीरो ही हो जाएगा ये, तो इसका ज़ीरो भी क्या है ज़ीरो ही है। नाउ लेट पी एक्स, लेट अगेन पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आएगा सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, डी जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर कौन बचेगा सी एक्स। अब एक्स जाएगा तो अपॉन में जाएगा एक्स, तो ये हमारा ज़ीरो आ जाएगा माइनस डी अपॉन सी। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ज़्यादा कोई भी इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन है, और बड़ी सिंपली आप ये ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।